10 सेमी लंबे और 7 सेमी चौड़े घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 वर्ग सेमी है। सबसे पहले हम घनाभ की आकृति बना लेते हैं। घनाभ की आकृति कैसी होती है? जो कमरे की आकृति होती है वही घनाभ की आकृति होती है। उसमें 6 फलक होते हैं, 4 दीवारें होती है, एक फर्श होता है और एक छत होती है। उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। हमें लंबाई का मान तो दिया है, लंबाई का मान तो 10 सेमी दिया गया है। चौड़ाई का मान भी दिया गया है, चौड़ाई का मान 7 सेमी दिया गया है। और ऊंचाई का मान हमें निकालना है। और हमें दिया है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 वर्ग सेमी। क्या दिया गया है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 650 वर्ग सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो इसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। लंबाई को L और चौड़ाई को B और ऊंचाई को H से डिनोट किया जाता है। इसका मान हमें दिया 650 वर्ग सेमी। 2 गुना लंबाई का मान कितने? 10, चौड़ाई का मान कितने? 7। चौड़ाई का मान कितने? 7। ऊंचाई का मान नहीं है, निकालना है। ऊंचाई का मान हमें निकालना है और लंबाई का मान हमें दिया गया है 10। इसको हल कर लीजिए, 2 का अंदर गुणा कर लीजिए, या इसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल कर लीजिए। 2 गुणा 10 का 7 से गुणा करेंगे 70 आएगा। 7 का H के साथ गुणा करेंगे 7H आएगा। 10 का H के साथ गुणा करेंगे 10H आएगा और बराबर में 650 वर्ग सेमी। 7H में 10H जोड़ेंगे तो 17H होगा और 17H का 2 से गुणा करेंगे तो 34H होगा। 70 का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 140 बराबर 650 वर्ग सेमी। ये प्लस का 140 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 34H बराबर 650 माइनस 140 कितना हो गया? 0, 1, 510 हो जाएगा ये वर्ग सेमी। हमें किसका मान निकालना है? हमें तो H का मान निकालना है। ये 34 गुना में है तो उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, तो 510 में 34 का भाग दे दीजिए, कितना आता है? 34 एकम 34, 6 और 11 17, 170। 34 को कितना गुणा करें कि 170 बन जाए? 5 का गुणा करके देखते हैं, 170 बन रहा है तो 15। H का मान आएगा 15। सेमी में है तो सेमी, तो 15 सेमी इसकी ऊंचाई होगी और ऑप्शन डी इसका सही होगा।